पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी आएगा भी, धंधा भी आता है, सब तरह का आता है और कभी आता भी नहीं है, कई कई दिन के लिए आता भी नहीं है पानी हमारे यहाँ पे। और बिजली की कोई कहता है फ्री यूनिट फ्री है, हमारे जीरो बैलेंस हमारे तो बिल आता है। पिछले महीने लोगों को बहुत दिक्कत पड़ी पानी की, बहुत ठा का कहीं को बर्तन भगे, कहीं कहीं भगे, किसी किसी को मिला भी नहीं। पानी की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल ही बेकार है। अगर पानी एक गिलास मैं आपको अभी पिला दूं ना 10-15 मिनट के बाद आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना गंदा पानी आ रहा है। कोई कहीं से भर के लाते हैं, कोई कहीं से भर के लाते हैं, कोई नंगरी जात पास बैठे हैं, वो खरीद खरीद के पानी पीते हैं। जॉब भी नहीं कर रहे हैं, काम धंधे भी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, कहाँ से पब्लिक खाएगी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्योंकि न्यूज। और इस समय हम गोकुलपुर विधानसभा के हर्ष विहार वार्ड में, और यहाँ लोगों से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और कितना उनके बीच विधायकों का रहना हुआ, कितना उनके बीच सरकार के प्रतिनिधि लोगों का रहना हुआ, और क्या कुछ पानी की समस्याएं जो पानी की समस्याएं रही है। क्योंकि पानी और बिजली का ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली सरकार हर बार प्रखर रूप से रखती है और कहती है कि हम इस मुद्दे के साथ सरकार में आते हैं और बनते हैं, और एक स्लोगन और देते हैं कि बिजली का बिल जीरो समथिंग कुछ करके। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करने आए, हम ज़मीन पर आए और लोगों से पूछेंगे कि क्या कुछ हकीकत है, पानी कैसा आता है, बिजली कैसा है। पानी सही नहीं आता हमारे यहाँ, मिट्टी आती है पानी में और पानी से बीमारी फैल रही है। और बिजली का तो बिजली भी कटती रहती है, आती नहीं है सही से। हाँ, बिजली का बिल जीरो बता नहीं है, हमारा बिल आता है जी, 1500 आएगा, 900 आएगा, ऐसे आता है, 1300 भी आ सकता है, हमारा बिल आता है। गंदा ही पानी आ रहा, पानी कभी आता कभी नहीं आता। और कूड़े वाले भी कभी आते हैं उठाने के लिए, आती नहीं सफाई। लाइट की तो थोड़ी बहुत आती जाती रहती है। बिजली का बिल कैसा आ रहा है? बिजली बिल तो वही आ रहा जो आम आता है, देना पड़ता है। बिजली बिल तो पहले नहीं देना पड़ता था, अब देना पड़ता है। कूड़े का आप बता रहे हैं, यहाँ से पार्षद कौन है? यहाँ तो वही है, आम आदमी पार्टी का? हाँ हाँ हाँ, वो आते हैं कूड़े वाले, कोई 4 दिन में कोई 5 दिन में आता है कूड़े उठाने के लिए। काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा, अब कूड़े को कभी फेंकने पड़ता है, घर घर से हमें बाहर फेंकने पड़ता है। तो विधायक के पास कभी कोई शिकायत की है? क्या करें, शिकायत करें, 5 में शिकायत क्या करें, करने जाएँ तो वो गए थे कभी? नहीं जाते नहीं, हम तो क्या फ़ायदा करना है। पास में ही कभी घूमने आता नहीं, कभी आता ही नहीं। जी, पानी की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, बिजली कैसी रहती है? हमारे यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी आएगा भी, धंधा भी आता है, सब तरह का आता है और कभी आता भी नहीं है, कई कई दिन के लिए आता भी नहीं है पानी हमारे यहाँ पे। और बिजली की कोई कहता है फ्री यूनिट फ्री है, हमारे जीरो बैलेंस हमारे तो बिल आता है। आपका बिल आता है? हाँ जी, हमारा 1500 रुपया 1600 रुपया इस तरह का बिल आता है हमारे। और अभी हमारा भी ऐसी बिल आता है 1500, कभी कभार पहले आता था जीरो, अब तो 1500 से ऊपर कमी नहीं आता। विधायक कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं जानते विधायक को? नहीं नहीं, नहीं जानते, विधायक को भी नहीं जानते। आते भी होंगे तो पता नहीं चलता भैया। अच्छा, पिछले महीने तो पानी की दिक्कत बहुत रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत रही पिछले महीने तो। लोगों को किसी किसी को तो मिला भी नहीं पानी पिछले ये महीने। कहते 24 घंटे पानी आता है। अरे हाँ, 24 घंटे आता। वो को आ जाता आता कभी। पिछले महीने लोगों को बहुत दिक्कत पड़ी पानी की, बहुत ठा का कहीं को बर्तन भगे, कहीं कहीं भगे, किसी किसी को मिला भी नहीं। नालियों में भी ऐसी गंद भरी रहती है। तो पानी की आप समस्या बता रहे हैं कि पानी तो अब दिन में 1 घंटे आता है, 2 घंटे आता है, कैसा आता है? 1 घंटे सुबह के नंबर में आ गया तो आ गया, कभी सुबह को भी टाल हो जाती है। सुबह को भी डालते हैं। क्या भाई साहब, मंगलवार शनिवार आप बता रहे हैं कुछ? सुबह आता है 1-1.5 घंटे और शाम को आता है। मंगलवार और क्या नाम है, शनिवार को नहीं आता। नहीं आता। हाँ, पानी नहीं आता है। और जो अपने इधर की काउंसलर हैं पूनम निर्मल, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, साफ सफाई होगी, ये होगी, सब नालियाँ अटी पड़ी हैं। वादे तो विधायक जी ने भी करे हो ना? हाँ बिल्कुल जी, सुरेंद्र जी ने भी करे थे, वो तो आते भी नहीं, उनकी तो शक्ल देखने। क्या कहते हैं, गए हो कभी उनके पास, कुछ कहा होगा उन्होंने? नहीं जी, हम तो नहीं गए, लेकिन वो कभी वैसे भी नहीं आते जैसे समस्याएं सुनने के लिए, जैसे पहले आते थे चुनावों से पहले कि भाई सेंटर में भी हमारी गवर्नमेंट होगी और इसमें भी हमारा काउंसलर होगा,
तो जब जो है कि मतलब सारे काम धड़ल्ले से होंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, निराशा ही है। हाँ जी, बिल्कुल निराशा ही है। हमारा बिजली बिल कम से कम 3,000 कम नहीं आता कभी। 3,000 से कभी कमी नहीं आता। क्या क्या चलता है सर? एक कूलर चलता है, तो 3 पंखे चलते हैं और 4-5 एक वॉशिंग मशीन है, 2 फ्रिज है बस। अच्छा, 3,000 से इतने में 3,000 पहुँच जाता है। पानी कैसा आ रहा है? पानी तो सुबह आता थोड़ा थोड़ा देर को, थोड़ी देर शाम को आता बस। अच्छा, ये मैंने अभी यहाँ पे सुना कि मंगल और शनिवार को पानी की छुट्टी कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमें क्या पता, उनको पता होगा। तो पानी वालों 7 दिन नहीं आता? 7 का 7 दिन? 7 दिन आता। ये वादा तो यहाँ पर 24 घंटे और 7 दिन का किया जाता है, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि मंगल और शनिवार को, वीरवार को नहीं आता। ये हाल हर विहार वार्ड का। वादे पहले ही करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। वो वादे सब करते हैं, बाद में भूल बाद में जाते भूल हैं। जाते हैं। विधायक के पास कभी गए हो, कुछ समस्या बताई हो? हम तो कभी नहीं गए घर। कभी नहीं गए? अपने बस हमको हुआ परेशानी, यही परेशानी है, पानी नहीं आता हमारा, तो ऊपर भी नहीं चढ़ता पानी। पानी ऊपर भी, मतलब पानी का प्रेशर कम है? हाँ जी, मीठा पानी का प्रेशर कम है, ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे से डो के ले जाना पड़ता है हमारे को। अच्छा, गर्मियों में जब पानी की समस्या आती है तो कैसे कैसे निजात पाती है? पानी जाता ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो समस्या क्या होगी? गर्मियों में तो आया भी नहीं है, 2 महीने 1.5 महीना पानी गर्मियों में पानी नहीं आया? नहीं आया। कहाँ तो फिर जब पानी की किल्लत रही, आपने क्या कुछ कहा? विधायक को शिकायत करी? गए ही नहीं है, हम तो खुद नहीं चला जाता, पैरों से परेशान है हम तो खुद ही। ले जाना विधायक के पास, जब भी उसे पता चलेगी कि पानी नहीं आ रहा मोहल्ले पड़ोस में। अब ये सही है कि मोहल्ले पड़ोस में बिजली की कोई समस्या हो तो उसके पास जाओ, तब हमें उसे पता। शिकायत कैसे भी किसी भी तरीके से करी हो? तो शिकायत के लिए हो तो यहाँ से बहुत सारे जने गए भी थे। एक बार सुरेंद्र कुमार के पास भी शायद गए थी, ताकि मैं नहीं गई थी, मेरी तबीयत खराब थी। हमारी गली वाली बहुत गई थी, 10 नंबर गली की गई थी सारी। ये आगे जो खंबे के पास है, ये लड़का खजाई नहीं की है, तो वो हमारे पास भी आए थे चलने के लिए, हम नहीं पहुँच पाए थे। बिल आना शुरू हो गया था उनका पानी का। मतलब शिकायत करी तो हाँ, पानी का बिल आ गया उनका 10 नंबर गली में, जाके पूछो। है? ऐसा हुआ है? आप 10 नंबर गली के बता रहे हैं अपने को, तो हम चलते हैं 10 नंबर गली की ओर। तो सचिन जी, मुझे ये बताएं, क्या कुछ समस्याएं रही है पानी की, बिजली की, या फिर कुछ कोई और भी समस्या है? बिल तो अब आने लगा सर। अब आने लगा? हाँ, अब आने लगा। पहले नहीं आता था। पहले नहीं आता था? पहले नहीं तो आता ये था। क्यों आने लगा? और ये बिजली के उससे हुआ, पानी की वजह से। अच्छा, पानी की वजह से? हाँ, टंकी का पानी की वजह से। पहले पानी भी नहीं आता था। पानी गर्मियों में शिकायत है भैया, पानी नहीं आते हैं। पानी ही नहीं आता? हाँ, गंदा और सही तो छोड़िए। हाँ गंदा है ये पानी, सब पी के टाइफाइड हो रहा है। पानी काला हाँ, रेता आता है। रेता आता है? हाँ, पानी में सबसे ज्यादा। हाँ, अब घर घर टाइफाइड हो रहा है, सबको बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हाँ, गंदा पानी आते हैं, साफ पानी नहीं आते। पहले शुरू में लगे थे साफ पानी आते थे। गली नंबर 10 में हम जा रहे हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है स्थानियों के द्वारा कि विधायक के पास गए थे और विधायक के पास शिकायत का निवारण नहीं हुआ, लेकिन पानी के बिल जब से आना शुरू हो गए। अभी मैंने इन लोगों से पीछे बात करी, उन्होंने कहा कि हम जो पानी की शिकायत है, पानी की शिकायत करने गए, लेकिन निवारण उतना नहीं हुआ जितना पानी के फिर बिल आने लगे, बिजली के बिल आने लगे। बिल तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ पानी की जो क्वालिटी है ना, बिल्कुल ही बेकार है। अगर पानी एक गिलास मैं आपको अभी पिला दूँ ना, 10-15 मिनट के बाद आपके पेट में दर्द हो जाएगा, इतना गंदा पानी आ रहा है। कई बार शिकायत भी गई है, चिट्ठी भी लिख के दी गई है, लेकिन आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं। जो लड़का है अभी वो कोर्ट गया हुआ है, उनने कई बार ये इस चीज़ के लिए चिट्ठी भी डाली है और उसके जो बड़ा जो अफसर है उसको भी फ़ोन पे भी बात की है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और ना कोई आता ही नहीं, कोई कहेंगे क्या? अच्छा, आप यहाँ से गए, क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा ठीक है जी, हम देख लेंगे। देखने के अलावा इसके अलावा आज तक कुछ नहीं, सिर्फ झूठा आश्वासन देना, बेवजह दलों की बात करना और कोई किसी प्रकार के काम की बात नहीं करना। अपने आए, ड्यूटी करी और अपने घर चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा जी रहा, पानी मिल रहा नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी एक तो पहली बात तो पूरे टाइम आता नहीं, पूरे टाइम नहीं आता, और अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो गंदा पानी आता है जो कि पीते ही नहीं है, और उसका भी बिल आ रहा है। उसका भी बिल आ रहा है। और हम लोग बोतल बाहर से खरीद करके मंगा करके बिस्लेरी की घर में पी रहे हैं या आर ओ लगवा रखे हैं, जो समरसेबल का पानी फिल्टर करके आर ओ से पी रहे हैं। वरना पानी यहाँ बिल्कुल ही व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल जी मिल नहीं रहा। नहीं, शासन प्रशासन कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करता। अधिकारी लोग क्या कहते हैं? अधिकारियों का तो बिल्कुल ही कोई सुनना ही है ही नहीं। जब उन्हें
आइस की फ्री फंड की तनख्वाह मिल रही है तो वो क्या करेंगे यहाँ आकर के, और क्यों सुनेंगे वो? अधिकारी का नाम? देखिए जी, नाम तो मैं नाम से तो मैं परिचित हूँ नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, नगर निगम में जल बोर्ड की बिल्कुल व्यवस्था भ्रष्ट है जी। सोच आया ही नहीं, जब तो फ्री में, सोच ही नहीं आया, जब तो फ्री हुआ है कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। फ्री वाला नहीं आता, तो विधायक को शिकायत तो की होगी? करने से कुछ नहीं होता, की थी आपने? करने से कुछ होता है। आज के समय में आपको लगता है किसी, एक मेरी बात सुनो, आपके समय आप कंप्लेंट कहीं करो, उसकी सुनवाई है कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं विधायक, वैसे कहते क्या? हो जाएगा जी, वहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है कह के बोल दिया। हफ्ते में 1-2 बार पानी आता है, वो भी ऐसा आता है जैसे कि आप, विधायक कौन है यहाँ से? यहाँ के सुरेंद्र सिंह जी। पानी तो पीने योग्य आता ही नहीं है कभी भी। अच्छा, बिजली का बिल? बिजली के बिल तो पेट भर खा रहे हैं अब। पेट भर का? और वो तो कह रहे हैं कि बिजली का बिल 0 और केजरीवाल। नहीं, जीरो तो चाहिए नहीं, खैर फिलहाल मैं सुविधा जो नॉर्मल तरीके से हो, लाइट आए, बाकी सब्सिडी मिले, फ्री नहीं मिले, वो बढ़िया है। सब्सिडी मिले, फ्री नहीं मिले, उसमें फ़ायदा है। फ्री तो भी आ रहा है अभी है? बिल हमारा अभी पिछले महीने 2100 कुछ रुपए का आया है। अच्छा, हमारा तो कभी आया, एक बार 0 आया था बस, उसके बाद नहीं, एक बार आया, उसके बाद नहीं आता। नजराना दे दो, उसके बाद कभी कुछ नहीं आया? नहीं। यहाँ तो करीब 3-4 महीने हो गए पानी नहीं आ रहे हैं, ना गली की सफाई हो रही, नाली भरे पड़े हुए हैं, समझे ना। बड़ी यहाँ के लोग समस्या हो रही है। लोग का हम लोग खरीद के पानी पी रहे, 20 रुपए कैन के पानी आते हैं, वो पानी पी, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। हाँ, खरीद के। सरकार का कुछ फायदा आपको? सरकार का कोई फायदा नहीं है हमारे लोग को। कितने दिन से नहीं आया, आप ये बता दीजिए। देखिए, कूड़े के लिए हम लोग कंप्लेंट करने जाते तब तो कूड़ा निकालने आते 2-2 महीने बाद, अरे, और उसके बावजूद जब कूड़ा निकाल जाते हैं तो ये कूड़ा उठाने नहीं आता कोई भी। नाले साफ हो रही है? नहीं, टाइम से नाले साफ नहीं हो रहे, महीना 2-2 महीना, 1.5 महीना हो जाता, साफ करने आते ही नहीं। और घरों के कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी लगा रखी थी, लेकिन वो आज तक गाड़ी 15 दिन में, 20 दिन में गाड़ी आती, वो भी हम लोग फ़ोन करते हैं जब आती, वरना आती भी नहीं गाड़ी। डबल इंजन की सरकार बता रहे थे कि अरे राज्य में मुख्यमंत्री, विधायक भी इनका, निगम पार्षद भी इनका, अगर काम अच्छे होंगे। देखिए, निगम पार्षद विधायक इनके हैं, पर काम नहीं है। देखिए, आम पब्लिक के लिए क्या सुविधा चाहिए? आपकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रोड, खड़ंजा, पानी, नाली, यही चाहिए गरीब, यही चाहिए, और वो भी मिल नहीं रहा है। और अगर शिकायत करने जाओ तो कहते ठीक है जी, भिजवा देंगे, देख लेंगे। और देख लीजिए ये क्या कंडीशन है, ऐसे देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं। अभी भी इसको कम से कम 7-8 दिन हो गए निकले हुए। दुर्गापुरी, मौजपुर, शास्त्री पार्क, इन इलाकों में डेली गाड़ियाँ डेली लगती हैं और डेली नाले सफाई होती हैं। हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता, और होता है तो जब होता है जब शिकायत करके आते हैं। शिकायत करने पे काम हो रहा है, शिकायत वैसे नहीं हो रहा है, वैसे काम कोई सुनवाई नहीं है। वैसे कोई सुनवाई। चलिए आगे भी जनता से। पानी ठीक आ रहा है, कैसा आ रहा है? अरे सर, पानी तो कभी कभार आता है, वो भी गंदा पानी आता है एकदम। और पी पाते नहीं? नहीं, हम तो मोल के पीते खरीद के। अच्छा, रिश्तेदार आते फिर उन्हें कौन सा पानी पिलाते हो? कैसे? मोल के लाते हैं खरीद के। मोल के लाते हो? और जी क्या बोलते फिर रिश्तेदार? क्या कैसे दिल्ली में रह रहे हैं? अरे क्या करें, अब रहना है तो रही रहे दिल्ली में। गंदगी, कभी ना सफाई होती है, कभी नहीं कुछ होता है। कूड़े आते नहीं, सफाई है नहीं आता कूड़ा। देखो क्या दिन निकाली। पानी तो थोड़ा मोड़ा आ ही रहा है, पानी तो 2-4 महीना एकदम नहीं आया। 2-4 महीने आया ही नहीं? ना आया नहीं, हमारा तो एकदम नहीं आया। ये कह रहे कि गंदा पानी आ रहा है। हाँ, गंदा पानी आता है ढबोर से। पवन जी, बहुत समस्याएं बताई इन लोगों ने, वो समस्याएं क्यों बनी हुई है और उसके निदान के लिए अगर कुछ कार्य किए गए हैं तो वो कहाँ तक गए? आपने शिकायतें करी, क्या रहा? शिकायतों तो देखो जी बहुत की, लेकिन सरकार ने कोई समाधान नहीं किया इसका। कोई प्रूफ है शिकायत की? क्या शिकायत इसकी कई बार ऑनलाइन कंप्लेन की थी हमने, वो है अभी तो नहीं है, बाद में मिल जाएगा। मिल जाएगी, दे देना। ठीक है, शिकायतें तो बहुत की पर कोई समाधान नहीं मिला। अच्छा, बाकी जो विधायक के पास गए कभी? नहीं, विधायक के पास कभी नहीं गए। अच्छा, हम सीधा ऑनलाइन कंप्लेन करते थे दिल्ली जल बोर्ड में, पर वहाँ कंप्लेन क्लोज कर दी जाती थी, कोई आता ही नहीं था। विधायक के यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि या फिर जो विधायक का यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई आता ही नहीं। विधायक तो यहाँ आता ही नहीं है, विधायक आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं। क्या हो रहा है एरिया में? हाँ, और एक तो जो समस्या है यहाँ पे पानी की समस्या इसलिए है, यहाँ पे लाइन जो है 4 इंची की डाली गई है अच्छा, पूरे रोड पर,
और पूरी गली में 4 इंची की लाइन है, इसलिए पानी पीछे से जितना आता है वो प्रेशर ही नहीं पानी बचता ही नहीं है। लाइन खाली है इसलिए पानी आता ही नहीं। आगे तक पानी आएगा, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मंगलवार और शनिवार की छुट्टी भी बता रहे हैं पानी की। हाँ, मंगलवार को शाम को पानी नहीं आएगा, वीरवार को शाम को पानी नहीं आएगा और शनिवार को शाम को पानी नहीं आएगा। हाँ, वो भी जिस दिन आता भी है तो 1 या 1.5 घंटे बस। साफ आता कैसा? पानी तो जी बिल्कुल गंदा है, लोग बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है सबको। क्या बताएं भैया, पानी ऐसा यार 3-4-5 महीने में तो पानी आया है अब। अच्छा, और वो भी आया था, वो भी गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है। हाँ, पीने लायक है या नहीं? पीने लायक नहीं है, रोज मोल लेके पीते हैं। मोहल्ले के पी रहे हो? हाँ, 4-5 महीने से। और नाली साफ करने आते हैं, कई महीने में आ जाते हैं, कूड़ा घर के आगे पड़ा रहता है, कोई कूड़ा उठाने वाला आता है। कूड़ा भी दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, वो पढ़ो देखे आओ। कंप्लेंट करते हैं, कोई सुने ही ना है। पानी की कितनी कंप्लेंट करी है, नाली कई महीने में आते हैं साफ करने वाले, कोई कार्रवाई ना आ रही। पानी कई महीनों में, नाली साफ करने वाले कई महीनों, कई महीने में आ रहे हैं। अब दिख रहा है ये कूड़ा तो इस बीच विधायक और पार्षद आते हैं कई महीनों में? कहीं नहीं आते हैं। कोई नहीं आता? कोई नहीं झाँकने आता, कोई झाँकने नहीं आता, कोई झाँकने नहीं आता। कोई नहीं। यहाँ ना कोई विधायक आता, खाली वोट के समय में आएगा, हाथ जोड़ के जी हमारे जिताइए, हम आपको करेंगे। जीतने के बाद कोई भी नहीं आता यहाँ झाँकने के लिए। कैसे बच्चा कभी वहाँ से लाते, कभी कहीं से लाते, इस तरह से लाते, पूरे प्यास से थोड़ा ही मरेंगे। हाँ, खरीद के लाते हैं पानी को। कोई कहीं से भर के लाते हैं, कोई कहीं से भर के लाते हैं, कोई नंगड़ी जाते हैं, कोई वहाँ ताहिरपुर से जाते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पैसे हैं वो खरीद के पानी पीते हैं। पानी लेते हैं प्यास ठेले वालों से? हाँ, ठेली वालों से लेते हैं, वो भी है काम पैसे जाने के बाद पानी का टाइम लेते हैं। रोज लेके पीते हैं। और देखो कल परसों नाली साफ बनी, देखिए कैसा कूड़ा भरा पड़ा है, नाली साफ है रही है, ऐसी नाली साफ होती हैं। इसकी सुविधा नहीं है, कोई पानी की देखो दिक्कत है, नाली भी नहीं है साफ, नहीं लाइट आती है टाइम पे, गंदगी है। बताओ यहाँ क्या करेंगे, बताओ बीमारी की जड़ नहीं है यहाँ, मच्छर क्यों होते हैं? वैसे कहते हैं वो पानी साफ रखो, ये रखो, वो रखो। जब यहाँ गंदगी रहेगी तो बताओ यहाँ बीमारी कैसे न बनेगी? बना रही है ना। शिकायत तो की होगी आपने? भैया कितनी शिकायत करते हैं, नहीं तो कूड़ा वाला आता है टाइम पे, नहीं नाली साफ करने वाले आते हैं, और नाली देखो साफ करके जाते हैं तो 1 महीना यहाँ पड़ा रहता है कूड़ा दरवाजे पर, तो बदबू नहीं आती है। काहे कि मतलब वो है, थोड़ा बहुत सुविधा होनी चाहिए पब्लिक के लिए, तो वो सुविधा भी नहीं कर रहे हैं, काम धंधे भी नहीं है, महंगाई इतनी बड़ा रखी है, कहाँ से पब्लिक खाएगी? बच्चे स्कूल में सरकारी में जाते हैं? भैया सरकारी में जा रहे हैं बच्चे। बेटा स्कूल में जाते हैं आप? जाते कौन से क्लास में जाते हैं? यूकेजी क्लास में। यूकेजी। तो बेटा बेंच पे बैठते हो, तो बेंच पे कितने बच्चे बैठते हैं आप? हम बैठते हैं 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। आप कौन से स्कूल में जाते हैं? मैं सरकारी में जाती हूँ। अच्छा। हाँ। बेंच पे कितने बच्चे बैठते हैं? हम बैठते हैं 7 जने। एक बेंच पे? हाँ। एक बेंच पे 7 जने? हाँ। कौन सी क्लास में हो? हम 7th में। कौन से स्कूल की बात है ये? सरकार से संडे बाजार वाले स्कूल की। संडे बाजार, वो जो बड़े वाला स्कूल। हाँ हाँ। एक बेंच पे 7 जने? हाँ। कैसे एडजस्ट कर लेते? बड़ा मुश्किल होता है। वो खुद ही करवाते हैं, हम तो मना करते हैं, गर्मी लगती है तो वो ही करवाते हैं। कौन, टीचर? हाँ, टीचर बैठवाते हैं। टीचर कहते हैं कि आप 7 जने बैठो। हाँ। कौन से स्कूल की बात है ये? आप स्कूल का नाम बताओ। संडे बाजार, ये जो मस्जिद के पास है, बड़े वाला स्कूल। हाँ 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 हाँ। तो बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं जिस एक बेंच पर कम से कम 3 या फिर 2 बच्चे बैठने चाहिए, उस बेंच पर 7 बच्चे बैठ रहे हैं। 7, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। एडजस्ट करके मैं समझता हूँ कि कभी कभी एडजस्ट करना पड़ जाता है, तो हो सकता है आप 4 बच्चे बैठा दीजिए, लेकिन 7 बच्चे बैठ रहे हैं। और ये उस स्कूल की हकीकत है जहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बड़ा सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने लंदन जैसे स्कूल बना दिया, हमने पेरिस जैसे स्कूल बना दिए, हमारा स्कूल वर्ल्ड क्लास के है। लेकिन वर्ल्ड क्लास के स्कूल की जो सच्चाई इस बच्ची के मुंह से सुनी हमने, वो बता रही है कि हम 7 जने बैठते हैं। पानी की सुविधा कैसी है? पानी तो घर से ले जाते हैं। अच्छा। हाँ। पंखे वगैरह ठीक चलते हैं या नहीं? हाँ, पंखे तो सही चलते हैं। पंखे सही चलते हैं, धीमे चलते, तेज नहीं चलते। तो अच्छा, एक और कानून है कि बच्चे पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, या फिर आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए अप्रोच नहीं कर सकते बच्चों को, लेकिन टीचर क्या कहती है? टीचर कहती हैं कि आप यहीं बैठो, 7 जने बैठोगे रोज डेली। अच्छा, कभी मारती है टीचर? नहीं, वैसे तो नहीं मारते, गलती में मारते हैं वो। मारते हैं? हाँ, हाथ उठाती? हाँ, हाथ। स्टिक से मारती है? किससे मारती है? स्टिक से नहीं मारती। तो स्केल से? हाथ से मारती हैं। हाथ से मारती है। चलिए ठीक है।
तो ये स्कूल की भी हकीकत है जो आपको हमने बयां की है। भयावह स्थिति है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। हाँ भैया, कहाँ अब कुछ दिनों से सही आ रहा है, वरना बहुत दिक्कत है पानी की। तो यहाँ पे 10-10 दिन तक पानी नहीं आता इस गली में। हाँ आता है, वो भी गंदा आता है। आएगा तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लास्ट। करी थी ना, आए थे ना, एक बार उधर खोद के चले गए थे, एक बार उधर खोद के चले गए थे, बस। और क्या, फिर कोई नहीं आया झांकने। पानी आता है कब इस गली में? यही पूछ रहे हैं पानी वानी की समस्या कैसी है। 3 साल से नहीं आता जी, 3 साल से पानी बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत शिकायत कर ली, काफ़ी बोल लिया, पर कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास तो गए? विधायक के, सांसद के, सबके पास चले गए, एप्लीकेशन दे दी, आएगा आएगा बोलते रहते हैं, आता कभी एप्लीकेशन है वो अभी कोई फोटोकॉपी पड़ी? नहीं, अभी तो देखनी पड़ेगी सर, होगी जरूर। देख के अभी अचानक से आप आए हो, नहीं अगर पता होता है तो फिर बिल्कुल निकाल के रखते। तो यहाँ मेरे को व्हाट्सएप कर देना। जी 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 ठीक है व्हाट्सएप कर। पानी बताया, आप विधायक के पास गए तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? पानी आएगा जी, यही बात कर रहे हैं, यही से बात करेंगे, फिर बताते हैं, बस यही बोलते हैं ना। यहाँ पानी आता और यहाँ सफाई वाला नहीं आता, सफाई वाला भी नहीं। बुरा हाल है जी। बुला के लाएंगे तब जाके नाली साफ होती है। 3-3 महीने हो जाते हैं, देखो क्या हाल है, तुम खुद देखो, कैमरा लगा के देखो क्या हाल है। भरी पड़ी है नाली, पूरी भरी पड़ी है। आगे देखो, आगे आओ दिखा, आगे देखो, ये देखो कब से साफ नहीं हुई, खुद देख लो क्या हाल है। इसी में रह रहे, ये प्रमाण है आपके सामने, बिल्कुल इसी गंदगी में रहना पड़ता है। इसी गंदगी में, और यही बदबूदार मामला है। तो विधायक और पार्षद कहते क्या है? आप जाते हो लेकर, करवा देंगे, जब वो बोल के आते हैं तो 2-4 दिन सही होगा काम। अच्छा। उसके बाद फिर वही फिर जो के तो हाँ, फिर वही है। पानी तो आता नहीं, मगर पानी तो आता ही नहीं। पानी तो आता ही नहीं है। आप कभी भी सुबह आ जाओ, शाम में आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, आप पानी चेक कर लो। पानी पानी पहुंचा दिया, वो सिर्फ कहने की बात है बस, बाकी है कुछ नहीं। डाक के 3 बात है, कुछ नहीं, बस बताते हैं कि आएगा, पर होता नहीं है। आप प्रूफ देखो, शाम को आओ 5:30 बजे तक, 8 बजे तक देखो, अगर पानी आ जाए तो शर्त सही है। पानी नहीं है यहाँ किसी के पास। एक घर में किसी के समरसेबल है, वो भी खैर पानी नीचे पड़ गया, पानी वो भी नहीं चलती, उसी से थोड़ा थोड़ा सबको 1-2 बाल्टी एक दूसरे को देते रहते हैं और कार्रवाई चलती रहती है। पानी नहीं आता। आप वहीं से पूछो, कोई बताएंगे। अच्छा हाँ, नहीं इस गली में तो जी आप बताएं क्या कह रहे हैं? इस गली में तो बिल्कुल पानी नहीं है मीठा। एक बार को पीछे गलियों में आ जाता 5-10 मिनट, इस गली में बिल्कुल नहीं आता। गर्मियों में तो प्यासे मरते हैं लोग बाग। यहाँ पानी आता ही कहाँ है? यहाँ नहीं आता पानी, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे पानी। ऐसे ना हो ना, 20 लीटर की जो कैन आती है, खराब हो गई, पानी की इतनी परेशानी हुई है, पानी पीने तक का नहीं रहता है। समरसेबल लगने की भी बड़ी समस्या है। समरसेबल नहीं है यहाँ पे, वाटर लेवल नीचे पहुँच गया। अब जिनके पुराने लगे हुए हैं उनका पहुंच गया, तो वही उनका पानी समरसेबल खराब हो गया था, वो खराब बस यहाँ पे, एक इनका खराब हो गया और हमारा खराब हो गया। इतनी परेशानी हुई है, हमें पता है कितनी। यहाँ पे अगर मकान भी बनाने लग जाओ ना, तो पीने के पानी से मकान बनाना पड़ता है। 20-20 रुपए की कैन लेनी पड़ती है, 20-20 रुपए की कैन लेनी पड़ती है। अब मैं भी रोज डेली सभी गली में वही पानी भी मोल का ही खरीदते हैं। यहाँ पे 20-20 रुपए की कैन। बिल्कुल भी पीने का पानी यहाँ नहीं आता है, पीने का पानी बिल्कुल नहीं आता है। ना यहाँ पे नालियों की सफाई होती है, नाली ऐसी सड़ी रहेंगी, नाली भी यहाँ पे खुद ही साफ करनी पड़ती है। कोई भी नहीं आता है, कोई उठाने नहीं आता है यहाँ पे कूड़ा। बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे। इस गली में तो मतलब ना के बराबर जिंदगी है, बस गंदगी में जियो, गंदगी में ही जियो। इस गली में तो देखो कितना गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे प्लॉट में। इस प्लॉट को कुछ नहीं कहते ये? अरे पता नहीं किसका प्लॉट है, वो कभी झांकने नहीं आता है। हाँ, डेंगू मच्छर, इतनी बीमारियाँ होती हैं बहुत ज्यादा। क्या कहते हैं इस प्लॉट के लिए? कुछ भी नहीं कहती है, कोई नहीं आता यहाँ पे। निखिल दिखाओ ये प्लॉट जिसमें गंदगी है, गंदगी का ढेर बना हुआ है। एक प्लॉट है गली में और जिस पे गंदगी का ढेर है, और गंदगी मतलब बीमारियों का घर। और ये जो एक दिख रहा है कि ये सरकारी नलका था, शायद ये सरकारी नलका था, खंबा था है? जी ये सरकारी नलका था। निखिल दिखाओ। और इस नलके ने शायद आत्महत्या इसने करी थी या फिर कैसे, क्या हो गया था? उखाड़ के ले गए थे। उखाड़ के ले गए थे? उखाड़ के ले गए, मतलब पानी नहीं आता तो। अच्छा, वही ले गए जिन्होंने लगाया था। ठीक भी नहीं कराया? ठीक एक बार कराया था तो नहीं आया पानी, उन्होंने वहीं से आए थे। भाई ये सरकारी नल भी लगवाया था
दिल्ली सरकार ने, और देखो जद्दोजमीन हुआ पड़ा है, लेकिन लोगों की समस्याएं जो कि तो खड़ी है। ये गंदगी है, आप देख सकते हैं उसके अगले प्लॉट में भी गंदगी है। जिसका भी प्लॉट है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो आसपास के लोग हैं उनके लिए सुविधाजनक रहे, क्योंकि पड़ोसी आप भी किसी ना किसी के बनेंगे, तो एटलीस्ट आप एक बाउंड्री करवा दें और लोगों के यहाँ पे कूड़ा ना फेंके। ये आपने देखा, और हम लोगों से तमाम लगातार बात कर रहे हैं, जन समस्याओं पर बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि पानी आ ही नहीं रहा। हाँ जी, पानी नहीं आ रहा। अच्छा, पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। हाँ बिजली आ रही है और बिल तो कम आ रहा है। किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। हमारा नहीं आ रहा। ना पानी आ रहा, ना विधायक आ रहा। नहीं, विधायक तो हमने देखे नहीं जी। कौन है? हैं जी, विधायक कौन है? सुरेंद्र पाल दिखे हैं साथ क्या? सुरेंद्र चौधरी। हाँ, सुरेंद्र चौधरी, नाम चौधरी वाला काम ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल वो तो उनके ऊपर बात है। चौधरी सुरेंद्र जी से भी हम कोशिश करेंगे इन समस्याओं पर बात करें। पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर व्यक्ति की बेसिक नीड है, ज़रूरतें हैं, और इन ज़रूरतों का ध्यान रखना वहाँ के जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ उनका निर्वहन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या कुछ सरकार कितना कामयाब है इन सब चीज़ों में, फ़िलहाल जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल के साथ दीपक कुमार, गोकुलपुर विधानसभा, दिल्ली, क्विक न्यूज़।